नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से भैया बुक आ रही है जो गोल्डन 5000 PYQs की बुक है। हिंदी माध्यम की है, सटीक व्याख्या सहित है भैया, बेस्ट सेलर बुक है। भारत की सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस बुक के अंदर भैया PYQs का जो डिटेल सॉल्यूशन भी दिया गया है पूरे भारतवर्ष के लिए, जिसमें भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और स्टैटिक जीके दोस्तों। यहाँ पर भैया जो बुक के राइटर हैं वो है कुमार गौरव, जो संपादन व संकलन करता है इस बुक के। फिक्स रेट की बुक है भैया, 350 रुपये बुक का यहाँ पर प्राइस दिया गया है। अगर बुक को आप लोग घर बैठे परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं परचेज करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा, जहां से आप लोग इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं दोस्तों। साइड में से बुक आपको इस प्रकार की नजर आएगी। भारत की सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भैया महत्वपूर्ण पुस्तक है। बैक से बात करें भैया बुक की, तो बुक के अंदर बैक के अंदर यहाँ पर जो कोचिंग क्लासेज है उसका बताया गया है। और चलिए इस चीज को हम यहाँ पर स्किप करते हैं, बाकी अपनी मेन बुक के ऊपर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें भैया, बुक है जो कंप्लीट आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलेगी। पेज की बात करूं भैया बुक में, तो बुक में पेज है दोस्तों 654 भैया, इस बुक में यहाँ पर पेज रहने वाले हैं। पेज की क्वालिटी दोस्तों अच्छी क्वालिटी है, फॉन्ट की साइज भी सही है, पढ़ने के अंदर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। तो एक बार अब हम चलते इसके मेन कंटेंट की तरफ। आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर कोई अपडेट होता है तो हम आप लोगों को अवेलेबल करवा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बात करिए भैया सबसे पहले बुक की, तो बुक के भैया आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले विषय सूची को देखना अति आवश्यक है कि इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बात करें भैया विश्व का भूगोल आया इसके साथ में। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक विश्व का भूगोल आया, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां। इस प्रकार से एक बार आप लोग वीडियो को है ना अच्छे से एक बार पॉज कर लीजिएगा। मैं जैसे जैसे आप लोगों को दिखाते जा रहा हूं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के सारे टॉपिक्स है ना वो नजर आ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में आता भैया भारत का यहाँ पर भूगोल है। देखिए विश्व का जो भूगोल है वो यहाँ पर 70 पेज के अंदर समाहित हो चुका है। उसके बाद में आता है भारत का भूगोल जो यहाँ पर 71 पेज से लेकर 127 पेज तक है। फिर आता है भारत का इतिहास। भारत का जो इतिहास है वो 128 पेज से स्टार्ट हो रहा है और 227 पेज तक समाप्त हो रहा है। फिर आता है आप लोगों का अर्थशास्त्र, जो यहाँ पर 228 से लेकर 273 पेज तक इंक्लूड होता है। फिर है भारत की राज्य व्यवस्था, तो वो शुरू होती है 274 पेज से लेकर 443 पेज तक। फिर आती है आप लोगों की साइंस दोस्तों, इसमें है रसायन विज्ञान आई है आप लोगों की पहले। फिर आप लोगों के यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, फिर आप लोगों की जीव विज्ञान है, फिर आप लोगों का पर्यावरण है, फिर आप लोगों की स्टैटिक जीके है दोस्तों, जिसके अंदर आप लोगों के शास्त्रीय संगीत, यूनेस्को धरोहर, त्योहार, महोत्सव, मेले, पुरस्कार, सम्मान, लोक नृत्य। ये भैया इंडिया लेवल की बुक है, मैं आपको बता दूं ये इंडिया लेवल के लिए बुक है। स्टेट के अंदर अगर आप लोगों के वैकेंसी में ये वाला सिलेबस आता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, क्योंकि अधिकतर बार देखा गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो PYQs में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आप लोगों को उठा के दे देता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं भैया विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर जो हमने देखा था पहला टॉपिक था अपना सौरमंडल, तो पहले अपना आएगा यहाँ पर सौरमंडल। तो इसमें क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। अब इसके भैया 4 ऑप्शन दे दिए। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये यूपी PCS प्री 2001 में पूछा गया था। अब यहाँ पर 4 दे दिए, आंसर यहाँ पर दे दिया सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अब इसकी है ना गैलेक्सी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे आकाशगंगा, मंदाकिनी या दूध मेखला कहते हैं।
आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं और एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। यानी कि इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आप लोगों का एज इट इज यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया क्वेश्चंस को दिया गया है। हम एक टॉपिक और देख लेते हैं यहां पर आगे चलकर। चलो हम यही देखते हैं, जैसे मान लो ज्वार भाटा आ गया अपने पास में। ठीक है, तो ज्वार भाटे में क्या है क्वेश्चन, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं। ये क्वेश्चंस कब आया था, ये आया था एसएससी सीजीएल 2024 में टियर फर्स्ट में। अब इसमें भैया 4 ऑप्शन दे दिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको डी के तहत बता दिया गया। अब इसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है, लघु ज्वार भाटा क्या होता है या ज्वार भाटा होता क्या। तो यहाँ पर जैसे व्याख्या बताई इन्होंने कि लघु ज्वार साधारण ज्वार की अपेक्षा 20% कम ऊंचे होते हैं। यानी जो बड़ा ज्वार आता है उसकी तुलना में इसकी ऊंचाई होती है वो कम होती है, उसकी 20% कम होती है। महीने के 2 दिन शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति पर होते हैं तो लघु ज्वार उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, ये तारीख जो अपने हिंदी महीनों की जो तारीख है उसके अकॉर्डिंग भैया सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, क्योंकि आपको पता होगा जो अपने हिंदी के जो पंचांग है वो यहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो अक्षांशीय, देशांतर या कोणीय जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग भैया अपने जो पुराने पूर्वजों ने उनको तैयार किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अष्टमी को आता है। सूर्य तथा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं, फलस्वरूप एक कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है जिसे निम्न लघु या लघु ज्वार कहते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन तो आपका सही हो गया, उसके बाद में आप लोग एक क्वेश्चन और बना सकते हैं आपके कि भाई ये जब समकोण की स्थिति में होते हैं तब कौन सा ज्वार आता है। इस प्रकार से इससे संबंधित अच्छी सी यहाँ पर डिटेल दी गई दोस्तों। ठीक है, भारतीय इतिहास की हम बात कर लेते हैं। देखो इसका ये फायदा हो जाएगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बुक में है क्या एक्चुअल में। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अपने पास, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ये सवाल आया था एसएससी सीपीओ 2023 में आया था, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिए थे, घाघरा, व्यास, झेलम और सिंधु नदी। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, तो इसके बारे में देखो और अच्छी सी डिटेल दे दी कि मोहनजोदड़ो जो पहले अपने भारत में था लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, इसलिए मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्न घर है। यहाँ से कांस्य की, नर्तकी व पत्थर की योगी मूर्ति मिली है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों। तो ये बुक है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो उसका परचेज करने का मैं डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग भैया इस बुक को मंगवा सकते हैं। अगर आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं तो ये बुक्स दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है। तो यही था दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। कोई सवाल है या आप लोग किसी बुक का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।